दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष को सड़क पर घसीटा। नशे में धुत ड्राइवर से बाल बाल बची स्वाति मालीवाल। मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी। राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल रात के अंधेरे में सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। इसी रियलिटी चेक के दौरान स्वाति मालीवाल बाल बाल बची। स्वाति मालीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तभी एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर चालक ने उन्हें घसीटा। मालीवाल ने आगे कहा कि भगवान ने मेरी जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए, और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई, और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था, और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला, और फिर गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, और मैंने उसको फिर पहचाना, और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना, और वो मुझे फोर्स करता रहा। और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया, और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई, और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा, और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी, तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। और भगवान ने कल मुझे बचाया है, और भगवान ही आगे बचाए। मैम, क्या किसी पर शक है? क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। नोएडा की बात करें, दिल्ली के नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी, और दिल्ली में भी हुआ। कल आपके साथ ये घटना, किसी पर शक है या जानबूझ के कराया जा रहा है ऐसा? दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी। और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा, उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है, और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। आइए अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखा देते हैं, जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस रात का है जब स्वाति मालीवाल को एक कार चालक ने सड़क पर खींचा। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं।
अभी आप ही थे ना, आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना। बता दें कि जिस शख्स ने हरकत की थी उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुन लेते हैं कि साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन चौधरी ने इस मामले में क्या कहा। रात में 3:11 के आसपास पीसीआर की एक कॉल मिली हौस खास पुलिस स्टेशन को कि एम्स बस स्टॉप के बैक साइड में एक गाड़ी है बलिनो सफ़ेद रंग की, जिसने लेडी की तरफ गलत इशारे किए हैं और लेडी को घसीटा है, पर लेडी बच गई। अब इस कॉल होने से पहले ही हमारी गरुड़ा की स्पेशल पेट्रोलिंग व्हीकल है, पूरे ज़िले में 5 गाड़ियां हैं जिनको हमने स्ट्रेचेस दे रखे हैं पेट्रोलिंग के लिए, वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं, आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं। तो गरुड़ा 1 इस कॉल से पहले ही इनके पास पहुंच गई थी, और चूंकि इनको अकेले देखा तो हमारे स्टाफ ने इनसे पूछा कि कोई दिक्कत है या परेशानी है, क्योंकि रात का वक्त था, वल्नरेबल टाइम था। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना इनके साथ हुई है। एक बलिनो गाड़ी में एक व्यक्ति आया और इनको लिफ्ट ऑफ़र करी और इनको लिटरली बोलने लगा कि आप गाड़ी में बैठिए हमारे साथ और हम आपको ड्रॉप करेंगे। इन्होंने मना किया। मना करने के बाद इनकी कंप्लेंट के अनुसार वो गाड़ी वाला सर्विस लेन से यू टर्न लेकर के दोबारा आया इनके पास और दोबारा लिफ्ट ऑफ़र की। इसको रेप्रिमांड करने के लिए ये गाड़ी वाले के पास पहुँची, ड्राइवर के पास पहुँची। अकेला व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था, और जब रेप्रिमांड करने के लिए पहुंची तो गाड़ी वाले ने अपना शीशा ऊपर किया। इनकी कंप्लेंट के अनुसार इनका हाथ शीशा में दब गया और ये 10-15 मीटर तक ड्रैग हुई। तो सब्सिक्वेंटली पीसीआर कॉल मिलने के बाद ही करीब 3:20 के आसपास, 3:11 की कॉल थी, 3:20 पर मोबाइल 28 जो कि कोटला की मोबाइल वैन है वो पहुंच गई। एटीओ और ब्रेवो कोटला अलॉन्ग विद ब्रेवो डिफेंस कॉलोनी मौके पे पहुंच गए। 3:30 के आसपास एसीपी हौस खास जो कि नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे वो भी मौके पे पहुंच गए, और जब इन्होंने रिपोर्ट किया विदिन 20 मिनट्स द सेड व्हीकल वॉज ऑल्सो एप्रीहेंडेड। उसको पीसीआर और गरुड़ा ने मिलकर के एप्रीहेंड कर लिया, जिसमें एक व्यक्ति था जिसको कि तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में अल्कोहल कंटेंट आया है उसके ब्लड में। हमने मैडम से कंप्लेंट भी ली, उनके कंप्लेंट के आधार पे उनका भी मेडिकल कराया गया है, और हमने एक एफआईआर दर्ज की है कोटला पुलिस स्टेशन में। मैडम को कहाँ चोट लगी थी? व्हीकल में कोई चोट एज सच नहीं है, पर इन्होंने कहा कि इनका हाथ चूंकि दब गया था तो इनके हाथ में चोट लगी है, बट ऐसी कोई विजिबल इंजरी मेडिकल में नहीं आई है। क्या गाड़ी बरामद हो? बिल्कुल, अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ इनकी क्रू थी, ये 2 गाड़ियों में ये लोग आए हुए थे, पर क्रू के मेंबर्स इनके पीछे थे जो कि विजिबल नहीं थे, और ये अकेले ही खड़ी थी। तो आप उस स्ट्रेच पे अभी हम सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं। अगर सीसीटीवी मिलेगा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में उससे मदद मिलेगी। हमने स्वाति मालीवाल जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर इनके क्रू मेंबर्स ने वीडियो बनाई है तो वो हमें वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में सहूलियत हो। दिल्ली में हमने अपने ज़िले में सारी पीसीआर वैन्स, गरुड़ा, सारे स्टाफ को सेंसिटाइज़ किया है कि जैसे ही कोई कॉल मिले उस पर मुस्तैदी से और फुर्ती से रिस्पॉन्ड किया जाए और इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। इसी का नतीजा है कि बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा पीसीआर वैन का भी, गरुड़ा व्हीकल का भी, जिससे विदिन 30 मिनट्स हमने व्हीकल को भी एप्रीहेंड किया और अक्यूज को भी अरेस्ट किया। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।